नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के नाम नया रिकॉर्ड। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ एक्स पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा। तो वहीं दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पीएम मोदी की हुई मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका। केजरीवाल की जमानत रद्द करने वाली ईडी की याचिका पर 7 अगस्त तक टली सुनवाई। तो वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की सेहत पर आपके झूठे दावों की खोली पोल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने से किया इनकार। सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका हुई खारिज। गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति हाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को करेगा चैलेंज। दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया फैसला। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट एएसआई ने हाईकोर्ट में की पेश। सर्वे में देवी देवताओं के मिले सबूत। 94 मूर्तियां मिली। खंभों पर गणेश और ब्रह्मा की आकृतियां। 1000 साल पुराने मिले सिक्के। अब 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के धमाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की दुनिया में भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। उनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर पीएम मोदी ने ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, पीएम की केवल एक्स पर ही नहीं बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छी खासी फॉलोइंग है। उनकी ये बढ़ती लोकप्रियता उन्हें वैश्विक नेता के रूप में पहचान दिलाती है। इसी के साथ पीएम मोदी से आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात की चर्चा चारों तरफ हो रही है। मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री से हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी। वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए हम बधाई देने के लिए गए थे। पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर से बरकरार है। देखिए, जितने भी करंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट्स है, उनमें सबसे ज्यादा ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स वो प्रधानमंत्री मोदी के पास पहले से ही था। इससे पहले बराक ओबामा का था, जो अब नहीं है। 3rd नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन ये लोग तो नहीं है। लेकिन जितने भी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, उसमें नंबर 1 है प्रधानमंत्री। तो एक ग्लोबल लीडर तो वो ऑलरेडी हैं। राहुल गांधी वगैरह सोशल मीडिया पे बड़ा बवाल काटते हैं, अफवाह फैलाते हैं, लेकिन उनके 1/4 इतनी फॉलोइंग है। अब आपने दूसरी बात बताई कि आज हेमंत सोरेन साहब मिलने के लिए गए, तो ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वो प्रधानमंत्री से जाकर के मुलाकात करता है। ये एक औपचारिकता है जिसको, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादे किए उसके लिए पैसे नहीं है। तो वादा करेंगे आप और पैसा देगी मोदी। ये अजीब तर्क है, ये अजीब किस्म की राजनीति है। हालांकि इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग रांची में जो जानकार हैं वो वहां गए थे, उन्होंने कहा कि भाई माली हालत खराब है और हमें चुनाव से पहले जो है अपने वादों को पूरा करना है, तो उसके लिए केंद्र से हमें पैसे दीजिए। देखिए, ये जितने भी कांग्रेसी या उसके अलायंस की सरकारें हैं, इन लोगों ने ढोल तो बजा लिया बहुत। जैसे कर्नाटक है, जैसे हिमाचल है, पैसे नहीं बचे। कहाँ है भाई? इन लोगों ने वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लगाएंगे, लग गया? नहीं लगा। ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी को मिल रहा है? नहीं। क्यों? पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं होते हैं तो फिर ये कहते हैं कि वादा हम करेंगे और उसकी पूर्ति
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जी, अब बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। आज ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम दलीलें दी गई। जस्टिस नीला बंसल कृष्णा के बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी और ईडी की तरफ से एसवी राजू ने दलीलें रखी। सुनवाई के बीच में केजरीवाल की ओर से समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की सेहत पर राजनीति भी चरम पर जारी है। पर आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की सेहत पर रिपोर्ट पेश की और कहा कि केजरीवाल बिल्कुल फिट है, वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहे ताकि उनका वजन कम हो जाए। आज हाईकोर्ट में क्या हुआ? देखिए, बेल की बात थी। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी बेल की सुनवाई होती है, ये तमाशा शुरू कर देते हैं कि वेट कम हो रहा है तो कोमा में चले जाएंगे, कोई बहुत ही अज्ञात बीमारी है, अननोन, तो किडनी खराब, लीवर खराब, वो बेहोश हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है, ब्रेन डेड हो सकते हैं। मैंने ऐसी ऐसी बातें ये लोग करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोग दुश्मन के लिए भी ऐसी बातें नहीं कहते, इस तरह की बातें नहीं कही जाती। घर परिवार में नहीं, आप राजनीति में सार्वजनिक रूप से कह रहे हो। तो एक और खबर आई, मनीष सिसोदिया को आज फिर लंबा टांग दिया गया कि भाई जेल में रहिए, उनकी जो हिरासत है बढ़ा दी गई है। तो इस केस में लगातार इनको झटके पे झटका लग रहा है। अब अगस्त में 6 अगस्त के आसपास जो है सुनवाई होगी केजरीवाल केस हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अलग मसला चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार झूठ पे झूठ जो ये लोग कहते हैं। कहाँ ये लोग कह रहे थे कि 8.5 kg वेट कम हो गया है। तिहाड़ प्रशासन ने बाकायदा डिटेल दिया कि सिर्फ 2 kg कम हुआ है। किस तारीख को कितने किलो के थे, उनकी वजन क्या थी, ये सारा डाटा दे दिया। फिर ये कहा गया संजय सिंह के द्वारा, भाई सफेद झूठ बोलने में ये लोग माहिर है, कि 5 बार ऐसा हुआ कि जब शुगर लेवल जो है 50 पहुंच गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कभी आप कहते हो कि 350 चला गया, कभी 400 चला गया, फिर कभी कहते हो भाई 50 हो गया। माने ये मिस्ट्री ये आम आदमी पार्टी वालों को समझाना चाहिए। भाई जब 50 है तो इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है क्या? और ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या खाओगे? तो जेल अधिकारियों ने बताया कि तो वेट कम जो हुआ है 2 kg, वो तो भाभी जी भेजती है खाना, तो खाना पौष्टिक नहीं होगा, खाना कम होगा। कुछ जगह तो ये खबर आई कि भाई वो खाना ही वापस कर देते हैं, जानबूझ के उपवास करते हैं कि वेट कम हो जाएगा तो फिर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे। और रही बात शुगर लेवल की, तो जेल प्रशासन ने कहा कि 24/7 वो डॉक्टरों की निगरानी में है। रोज इनका सारा जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो नापा जाता है। तो पल्स रेट हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हार्ट बीट हो, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। तो ये कहानी, अब जैसे बेल खत्म हो गया, अब देखिएगा 7 तारीख को सुनवाई होगी, तो ठीक 4 तारीख 3 तारीख को फिर ये जो है कि वेट कम हो गया, वेट कम हो गया, ये तमाशा ये लोग फिर शुरू करेंगे। जी, तो एक तरफ केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में हो सकता है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इसलिए याचिका आज खारिज भी कर दी गई। इससे पहले डीके शिव कुमार को हाईकोर्ट से भी इसी मामले में झटका मिला था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। कोई राहत तो नहीं मिली है डीके शिव कुमार को, लेकिन सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? देखिए, 1700 करोड़ रुपए आय से ज्यादा इनकी संपत्ति पकड़ी गई है। 1700 करोड़। ये राहुल गांधी, अडानी, अंबानी करते घूमते रहते हैं, और इनके कर्नाटक के जो चीफ हैं उनके पास अपनी आय से ज्यादा 1700 करोड़ रुपए है। तो कोई गरीब गुरबों की पार्टी नहीं है। रही बात डीके शिव कुमार की, तो डीके शिव कुमार तो सीबीआई केस में फंसे ही हुए हैं।
राहुल गांधी ने भी पूरी तरीके से फंसा रखा है। टेक्निकली उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। आज बवाल चल रहा होता कि देखिए एक और तीसरा मुख्यमंत्री सीबीआई के, लेकिन अभी उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब ये मसला क्या है? अब ये केस 2019 से चल रहा है। ये हर जगह जाके वही राग अलापना कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई आपकी सरकार है भी कर्नाटक के अंदर में, तो लोअर कोर्ट से राहत नहीं, हाई कोर्ट से राहत नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि नहीं, सीबीआई जो जांच कर रही है उसको चलने दिया जाए, इस पे कोई पाबंदी। ये क्या प्ली कर रहे हैं? ये प्ली कर रहे हैं कि केस ही फर्जी है, केस को ही खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसका मतलब है कि अब कार्रवाई आगे जाएगी। जिस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, हो सकता है कि डीके शिव कुमार की भी गिरफ्तारी की खबर बहुत जल्द आ जाए। बिल्कुल। अब बात करते हैं गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रही राजनीति की। गुजारा भत्ता को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश में जबरदस्त राजनीति गर्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में 8 प्रस्ताव को पास किया गया। कमेटी ने कहा कि कोर्ट का फैसला शरीयत से अलग है और मुसलमान शरीयत से अलग नहीं सोच सकता। हम शरीयत के पाबंद हैं। कमेटी ने कहा कि शादी विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिक्कत पैदा करेगा। वर्किंग कमेटी ने कहा कि जब किसी शख्स का तलाक हो गया है तो फिर गुजारा भत्ता कैसे मुनासिब है। इस बैठक के बाद यह फैसला हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को चैलेंज करेंगे। दिल्ली में जो हुई है बैठक, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई? कुछ नहीं, चर्चा क्या होगी, ये तो पहले से मालूम था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कट्टरपंथी संगठन है। इसके लोग और इनको समर्थन देने वाली पार्टियां, ये इंडी गठबंधन के राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को कल से जो है वो संविधान लेकर के चलते हैं, तो साथ में सरिया भी लेकर चले, वो भी लेकर दो कानून चलेगा देश के अंदर में। बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और राहुल गांधी के पिताजी ने 1986 में इसी तरह के फैसले को, जिसको बहुत ही फेमस शाहबानो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उनकी सरकार थी प्रचंड बहुमत वाली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कानून ही पास कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पास किया है, नया गाइडलाइंस दिया है, फैसला दिया है। लेकिन ये जो जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, इनके रेजोल्यूशन पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ ना कोई राहुल गांधी है न राजीव गांधी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और अमित शाह बैठे हुए हैं। तो इनकी जो कुछ भी तैयारी होगी वो सरकार, वो तो आप मत समझिए कि सरकार कुछ आपकी मदद करेगी। 1 नंबर 2, आप आंदोलन के बारे में भी सोच रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, आंदोलन कीजिए, सड़क जाम कीजिए, फिर से शाहीन बाग कीजिए। लेकिन ये तमाशा करना बंद कर देना तुम लोग, जो शाहीन बाग में कर रहे थे कि संविधान बचाना है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। तुमको शरिया कानून चाहिए? ये तो खामखा हिंदुस्तान की सरकारें इन लोगों के लिए जो है बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव विचार रखती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज को कट्टरपंथ की ओर लेकर के जाना चाहता है। तो इनको पूरी तरीके से शरिया का कानून जो है फॉलो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये अब जाए तो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन के दौरान जज साहब को पूछना चाहिए कि भाई ठीक है, तुमको शरिया से विमुख नहीं किया जा सकता, शरिया से जुदा नहीं किया जा सकता, तो पूरी तरीके से शरिया का कानून पालन करो, पूरे मुसलमान बनो। हाफ हासिल क्यों? क्रिमिनल लॉ भी लो शरिया से, सिविल लॉ भी लो, पर्सनल लॉ भी लो, शरिया का कानून मुसलमानों के लिए चलने दो, तब तो बात समझ में आएगी। तो क्रिमिनल लॉ नहीं चाहिए, पर्सनल लॉ चाहिए। तो ये अभी तमाशा चलेगा। कांग्रेस की सरकार होती, अगर यहां पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कानून के ऊपर रिव्यू करेंगे ये सरकार की तरफ से बयान आ जाता। लेकिन ये मोदी सरकार है, यहां से कोई राहत की उम्मीद
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं करनी चाहिए। जी, आज की आखिरी खबर में बात हिंदुओं के लिए आई एक अच्छी खबर की। भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद? इस सवाल का जवाब जानने महीनों से जुटी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। मध्य प्रदेश की धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में भोजशाला के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और निशान का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी, भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 94 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि परिसर से चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के भी पाए गए थे। इन सिक्कों को 10वीं सदी का बताया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया कि कुछ सिक्के उस समय के भी है जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। करीब 2000 पेज की इस रिपोर्ट में 98 दिन चले सर्वे में एकत्रित किए गए 1700 से ज्यादा प्रमाण और खुदाई में मिले अवशेषों का विश्लेषण भी शामिल किया गया है। इस सर्वे के बाद हिंदुओं में काफी ज्यादा उत्साह है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए मामले की तत्काल सुनवाई करने की भी मांग कर दी है। सर्वे से हिंदुओं के मन में एक उत्साह और उमंग है और एक आस भी है। आगे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी को ये रिपोर्ट भेजनी चाहिए। जो पार्लियामेंट में कहते हैं हिंदू झूठा झूठा झूठा, कट्टरपंथी हिंदू जो है वो मकार होते हैं, हाँ? और हिंदुओं की तानाशाही चल रही है देश के अंदर में। ये खड़गे, मोदी फिर से बन गया तो सनातनियों की सरकार आ जाएगी, ये लोग तानाशाही करेंगे। बताइए, 80% जिस समाज की जनसंख्या हो वो एक ऐसी चीज के लिए मिन्नतें मांग रहा है कोर्ट से, सरकार से, एजेंसियों से, जो उसका अपना हक है। इस रिपोर्ट में जो एक सेंटेंस, मामला वहीं पे खत्म, कि जो मंदिर है वो मंदिर और उसमें जो अवशेष मिल रहे हैं उसकी डेटिंग 1400 साल पहले की, मतलब 10th सेंचुरी का। और जब 10th सेंचुरी हम कहते हैं, इसका मतलब ये मंदिर वहां पे स्थापित था जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया ही नहीं था। बात समझ लीजिए। तो मंदिर को तोड़ के वहां पे इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया गया। हम वापस मांग रहे हैं। कोई दूसरा देश होता जहां 80% जो है एक धर्म के मानने वाले होते और उनके साथ अगर ये हुआ होता, अभी तक वहां पे बाकायदा एक बड़ा विशाल मंदिर होता। तो हिंदू सहिष्णु है, हिंदू संविधान के साथ चलता है, हिंदू कानून को मानता है, हिंदू डेमोक्रेटिक है। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए जो लीगल प्रोसीजर है उसके जरिए जा रहा है। तो राहुल गांधी ये बकवास करना बंद कर दे कि आप ये हिंदू जो है ये करते हैं वो करते हैं। तो ये तो भोजशाला का केस हो, चाहे वो मथुरा का केस हो, चाहे वो बनारस काशी का ज्ञानवापी का केस हो, ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। तो ये अब शुरुआत हुई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है, तो उसकी शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी जब रिपोर्ट आई थी, टेक्निकल रिपोर्ट, कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो अब यहाँ भी मंदिर निकला है, तो मंदिर जमीन के अंदर निकला है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द जमीन के ऊपर एक नया विशाल मंदिर नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।